एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। एग्रीकल्चर विभाग की बात करें, हमारी सरकार की बात करें तो किसानों के उत्थान के लिए जो है कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, कई तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, कई तरह के मिशन पर काम किया जा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन मैन्यूरिंग की, जिसको पुनः से रिवाइव किया जा रहा है। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें ऑर्गेनिक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। इस तरह की फसल को हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, भूमि की रक्षा होती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। इस समय सुरेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो SDAO हैं RSपुरा। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सर, एग्रीकल्चर विभाग की बात करें, कई तरह के मिशंस लेकर आ रहा है और पुनः से जो है, अगर हम ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करें, इसको रिवाइव किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, आखिर क्या है ग्रीन मैन्यूरिंग? सर, ये ग्रीन मैन्यूरिंग वो चीज़ है जिसमें हम एक तो सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा हम जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र है उनको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बिना भी हमारी फसल की क्वालिटी है जो अच्छी होगी, सेहत के लिए भी अच्छी होगी और फार्मर को अच्छी यील्ड मिलेगी। इस बार हमारा ये मिशन ग्रीन मैन्यूरिंग चल रहा था बेसिकली बासमती के ऊपर, ताकि इसका जो डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक स्टेटस है उसको हमने मेंटेन करना है, वापस लाना है। क्योंकि ये बाई यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइज़र थोड़ा सा हमारे लैंड का टेक्सचर भी ख़राब हो चुका है और थोड़ी यील्ड भी, हमारी फसल की क्वालिटी भी ख़राब हो चुकी है। तो इस बार हम मिशन में थे। इस बार हमारे RSपुरा में हमने 130 क्विंटल के करीब ड्यांचा का सीड सब्सिडी पे फार्मर्स को दिया है। उससे मोर देन 1000 एकड़ जो हमारा एरिया अंडर ग्रीन मैन्यूरिंग है। तो इससे हमारे सॉइल टेक्सचर को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हमारी जो पैडी है बासमती 370 उसकी क्वालिटी को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और हम काफ़ी हद तक इसका अरोमा जो है वो रिगेन करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है? सर, हम अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो ये अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो उनको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जैसे उनका परचेज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र्स, एक तो फर्टिलाइज़र की कॉस्टिंग इनको पड़ेगी, कल को उनको लेबर ढूंढनी पड़ेगी उसको फैलाने के लिए, तो वो सारे खर्चे कम हो। ये तो सिंगल टाइम एक बार यूज़ हो गया तो आगे यही चलेगा। अब इनको आगे कोई भी इसमें केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी से उनका जो भी क्वालिटी है उनकी वो बढ़ेगी और जो प्रोडक्ट यील्ड भी इनकी अच्छी हो जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले के समय से ही इसी हरी खाद का इस्तेमाल कृषि में किया करते थे। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नाइट्रोजन मिट्टी में उपलब्ध होता है, बल्कि मिट्टी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन में भी सुधार होता है। इससे वातावरण तथा लैंड पोल्यूशन की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इससे भूमि में माइक्रो एलिमेंट्स की आपूर्ति होती है, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है। हरी खाद केवल नाइट्रोजन व ऑर्गेनिक पदार्थों का ही सोर्स नहीं है, बल्कि इससे मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस समय विभाग से हरप्रीत सिंह जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरह से किसानों की बात करें तो काफ़ी चुनौतियां जो हैं किसानों को मोटिवेट करने के लिए भी जो है सामने आती हैं। किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं? सर, चुनौतियां बेसिकली हैं, क्योंकि जो फार्मर है नो डाउट काम बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि पुराने जुड़े हुए हैं किसानी से। लेकिन विभाग की तरफ से ये है कि जितने भी हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं वो डेली रूटीन पे जो अपना उनका टास्क है, जो फार्मर के साथ हमने मीटिंग्स वगैरह करनी होती है, उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारी जो डिपार्टमेंट की तरफ से मुहैया की जाती है उनको देख रेख में रख के उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, चाहे वो सीड से रिलेटेड हो, मशीनरी के रिलेटेड हो, सॉइल टेस्टिंग हो, जितने भी डिपार्टमेंट की तरफ से फेवर होना चाहिए वो पूरा उनको किया जा रहा है। पर्टिकुलर ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करें तो इसको मोटिवेट करने के लिए क्या कदम उठाए गए, कितनी चुनौतियां रही? देखो, ग्रीन मैन्योरिंग का जहाँ तक सवाल है, ग्रीन मैन्योरिंग जो हमारा जो
प्रोसेस है, ये फ्रॉम द लास्ट हमारे जो एंसेस्टर्स जो शुरू से एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं उस दौर पे चलता आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बीच में ऐसा आ गया जिसमें जो ग्रीन मैन्योरिंग की जगह केमिकल फर्टिलाइज़र्स ने ले ली। लेकिन हम फार्मर्स को मैक्सिमम यही कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र जो है केमिकल का थोड़ा सा उसको रोक के ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ आए, जो हमारा मेन मोटिव है। उससे क्या है, ग्रीन मैन्योरिंग का ये एडवांटेज है कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन जो है नेचुरली लेता है और ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखता है, पीएच बैलेंस रखता है, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव होता है और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होती है। हरी खाद के प्रयोग से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में वृद्धि होती है और ये सॉइल इरोजन को कम करता है। इसी के मद्देनजर इन दिनों कृषि विभाग जम्मू द्वारा बासमती में डिफॉल्ट ऑर्गेनिक स्टेटस को पुनः रीगेन करने के मकसद से मिशन ग्रीन मैन्योरिंग पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। ग्रीन मैन्योरिंग का लाभ जो है विशेष प्रकार से किसानों को ही मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ सौदागर मल जी हैं जो एक किसान है, काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग से क्या लाभ मिल रहा है। सौदागर जी, कितना समय हो गया आपको खेती करते हुए? सर हमें तो तकरीबन अभी 60 साल के करीब उम्र हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपके इस महकमे का, सर एग्रीकल्चर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, ताकि आजकल की जो पीढ़ी है वो ये सब कुछ छोड़ गया। हमारे जो बुजुर्ग थे सर वो ये खेती करते थे, तो उसके बाद जब हमारा दौर आया तो अलग अलग किस्म की दवाइयाँ खादें आ गई तो लोग उसमें पड़ गए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती थी और इसके वजह से लोगों ने इसको छोड़ दिया और खाद की साइड चल पड़े। अभी जो आप लोगों ने काम शुरू किया, मैं शुरू किया, थोड़ी जागरूकता लाई है लोगों में, अभी लोग फिर लगाना शुरू हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिनल चीज़ है सर, बीमारियों से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो ये ज़रूरी है। इसको लगाओ, उसके बाद एक बार इसको 2.5-3 फुट जब हो जाती है, इसके बाद ट्रैक्टर के साथ इसकी खेती करो, 2-3 दिन इसको पानी में दब कर रख दो, उसके बाद इसको चोना लगाओ, जो भी करना है, उसके बाद खाद डालने की जरूरत नहीं सर। तो कितना जो है आपको लगता है कि किसानों को लाभ मिल सकता है अगर वो ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ बढ़ेंगे? सर लाभ तो है, जो खाद डालनी है इसमें उसका फ़ायदा है, जो इसको बार बार पानी लगाना उसका फ़ायदा है। इसका तो एक ही बार है, लगा दिया और उसके बाद ट्रैक्टर से सर कर दिया, खाद का सब कुछ बंद, और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा। आप धान का जितना खाद से होता है उससे कहीं ज़्यादा इसका होता है। उत्तर भारत में हरी खाद के लिए डेंचा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उत्तम दलहनी फसल है। ये फसल मिट्टी और जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। इसे सूखा, जलभराव, लवणता आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। किसान इसका इस्तेमाल पहले भी करते थे और इसके फायदे से भलीभांति परिचित थे और अब सरकार के प्रयास से विभाग द्वारा ग्रीन मैन्योरिंग मिशन पर काम किया जा रहा है, जिसमें किसान पुनः हरी खाद को अपना रहे हैं। इस तरह से अब विभाग ने जो है मिशन मोड पर जो है पुनः से जो है इसको रिवाइव कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना लाभकारी है? ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये अभी हमारे को महकमे वालों ने बताया, तो उससे पहले जो अप्रैल लास्ट में और मई फर्स्ट में इसको लगाया था, और अभी इसको हल जोतने का टाइम आ गया और वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये कितना फ़ायदेमंद है सबके लिए? ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हम बीमारियों से बच रहे हैं और अपने खर्चे से बच रहे हैं। स्प्रे जो इसमें करते थे उससे बच रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो आपकी फसलें हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है? क्या लाभ मिलता है फसलों को? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और फसल भी अच्छा होता है। जो अनाज है ज़्यादा उगाया जाता है इससे। ग्रीन मैन्योरिंग की बात करें, ये कंसेप्ट नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसको हम भूल चुके थे, अब पुनः जो है विभाग के सहयोग से जो है इसको रिवाइव किया जा रहा है। इसके रिवाइव से जो है किसान वर्ग को जो है काफ़ी लाभ मिलेगा, इनकी फसलों को लाभ मिलेगा और निस्संदेह पूरे समाज को फायदा मिलेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।